तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अतः ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। प्रत्येक कार्य करने के लिए शुभ तिथि मुहूर्त को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप चाहे अपने जीवन में कोई भी काम क्यों ना करें, लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है अगर आप शुभ तिथि शुभ मुहूर्त के समय अगर आप अपना काम करते हैं तो यकीन मानिए सारे काम में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको योगों से संबंधित कुछ जानकारी देने वाली हूँ। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे शुभ अशुभ योगों का निर्माण होता है, उनमें से एक योग है जिसको हम सर्व स्वार्थ सिद्धि योग के नाम से जानते हैं। यह हर महीने बनते हैं और इन योगों में आपको क्या काम करने चाहिए और क्या काम करने पर आपको किस प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। सेकंड थिंग कि अगर आप किसी भी शुभ योग में कोई काम करते हैं, कई बार लोगों का कहना है कि हम वो काम करते हैं, सबने शुभ मुहूर्त शुभ योग सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद हमारे उस काम में हमें वो सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, तो वो भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। और जो सर्व स्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है, इस योग में आपको क्या क्या काम करने चाहिए। कई बार शुभ कार्य इस योग में जो है आप काम करते हैं, लेकिन कई बार वो कार्य संपूर्ण नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। और 2022 में ये योग अभी जो है कब तक बनने वाला है। हालांकि जैसे देखा जाए कि अगस्त का महीना ख़त्म हो गया है और सितंबर का महीना चालू हो गया है, तो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक में जितने भी ये योग बनने वाले हैं, ये कौन से दिन में, कौन से महीने में और कौन सी तिथि को ये बनने वाले हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अतः ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा है कि सर्व स्वार्थ सिद्धि योग, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो सर्व का मतलब है सब प्रकार का, स्वार्थ मतलब होता है जो भी कार्य आप करना चाहते हैं या जो भी कार्यों को आप साध रहे हैं, जो भी आपका स्वार्थ है। तीसरा है सिद्धि, सिद्ध का मतलब होता है कि वो सभी के सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो। तो ये तीन टुकड़ों से मिलकर के ये शब्द बना है सर्व स्वार्थ सिद्ध योग। अगर देखा जाए तो शास्त्रों में ये कहावत भी है और शास्त्रों में आपने ये सुना भी है कि अगर आप कोई शुभ काम करते हैं, तो किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो मुहूर्त को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल या कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है आवेदन देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का जॉब के लिए आवेदन देना चाहते हैं, चाहे वो मान लीजिए कोई कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये अगर जो मैं मुहूर्त की आपको बता रही हूँ तो इसमें आप काम जो है कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप कोई नया व्यापार भी शुरू करने वाले हैं तब भी इस जो योग में है आप कर सकते हैं। और कहावत यही है कि अच्छी शुरुआत से आधा काम तो वैसे ही संपन्न हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्यों को हमेशा तलाश रहती है शुभ तिथि, शुभ वार और शुभ नक्षत्रों की। तो आपकी जो शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग भी आपको देखना चाहिए कि चलिए आपने तो ये सोच लिया कि चलो आज सर्व स्वार्थ सिद्ध योग तो बन गया है और मैं जा कर के आज अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, अगर आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग, आपकी आज की तिथि के अकॉर्डिंग अगर वो योग जो है वो चंद्रमा जिस भी तिथि में इस वक्त बैठा हुआ है, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है,
उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर वह आपके शुभ योगों में नहीं बैठा है, जैसे मैंने हमेशा बताया है कि नक्षत्र सिद्धांत की गणना आपको अवश्य करनी चाहिए। तो आपको देखना होगा कि आप जिस भी नक्षत्र में पैदा हुए हैं और आज का चंद्रमा जिस दिन भी आप ये अप्लाई करने वाले हैं, उस दिन जो है चंद्रमा कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है और कौन सी तिथि में विराजमान है। तो जब आप यहाँ पे अपनी राशि के अकॉर्डिंग, कुंडली के अकॉर्डिंग इन तीनों चीज़ों को देखेंगे, साथ ही साथ अगर आपका सर्व स्वार्थ सिद्ध योग भी अगर साथ में आ जाता है तो कहते हैं सोने पे सुहागा। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो आपका ये योग उतना ही अधिक सिद्ध होगा। तो इसीलिए कई बार जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने शुभ योग में तो काम कर लिया लेकिन वो काम में तो आपको सफलता मिली नहीं। तो आपको अपनी जन्म तिथि के अनुसार ये सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। नक्षत्र सिद्धांत की गणना कैसे की जाए उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहले आप अपने नक्षत्र सिद्धांत की गणना करना ज़रूर सीखिए, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के किसी भी शुभ योग में काम करिए, लेकिन अगर आपने अपने नक्षत्रों की गणना, अपनी राशि की गणना, अपनी तिथि की गणना अगर आपके लिए शुभ नहीं बैठी है तो ये जो भी योग होगा उस योग में किया हुआ कार्य भी उतना आपको सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर आप हताश हो जाते हैं और फिर ब्लेम देते हैं कि ज्योतिष में जो बताया गया है वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है। तो दोनों पक्षों को ध्यान में रख कर के ही आपको जो है किसी भी कार्य के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो खासकर जो भी शुभ मुहूर्त अगर है तो मुहूर्तों में जैसे बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, तो लेकिन जो सर्व स्वार्थ सिद्धि जो योग है ये सबसे श्रेष्ठ योग माना जाता है। इस योग में जो भी अगर आप देखते हैं तो आकाश में जितनी भी शक्तियां हैं, शक्तियां मतलब कोई तो ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो यहाँ पर जो आकाश मंडल में या ब्रह्मांड में जो जितने भी हमारे नवग्रह हैं, जो हमारे देवी देवताएं हैं, इन सब की विशेष शक्तियों का आशीर्वाद इस दिन जो है प्राप्त होता है। और यह विशेष आशीर्वाद के कारण ही ये जो योग है आपके लिए और अनुकूल बन जाता है। अब ये योग बनता कैसे है? तो अगर शनिवार को चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र में हो, रोहिणी या स्वाति नक्षत्र में हो, या रविवार के दिन चंद्रमा हस्त नक्षत्र, मूल नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, अश्वनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्र एवं पुष्य नक्षत्र में हो। अब देखिए कितने सारे नक्षत्रों में चंद्रमा कहाँ पर है। अब ये सारे नक्षत्रों की तुलना भी आपको अपने नक्षत्र के अनुसार करनी होगी कि आखिर जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वो चंद्रमा, वो उस राशि का चंद्रमा वो आपके लिए कहाँ पर विराजमान है। कहाँ पर मतलब वो जन्म, संपत्ति, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, मित्र, अतिमित्र, साधक, बद, ये सब तारे आपको देखने पड़ेंगे। तब जाके आपका अगर मान लीजिए चंद्रमा है अगर आपके साधक तारा में पड़ जाता है और उस दिन जो है सर्वस्वार्थ युद्ध सिद्धि योग भी हो गया। तो देखिए साधक तारा का मतलब होता है सक्सेस और यहाँ पर है सर्वस्वार्थ सिद्धि योग। तो ये जो जातक है इसने साधक तारा में सर्वस्वार्थ सिद्धि योग का जो है प्रयोग किया और कहीं पर जा कर के उसने अगर नौकरी के लिए अप्लाई किया या फिर उसने परीक्षा में पत्र भरने के लिए अप्लाई किया या उसने कोई अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उस दिन का दिन चुना, तो उसके लिए ये सच मानिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो जो भी मैंने सारे अभी आपको नक्षत्र बताए हैं, ये सारे नक्षत्र, ये सारे चंद्रमा जो है इन नक्षत्रों पे होता है। तो शनिवार का दिन और रविवार का ये 2 दिन होते हैं और इन दिनों में ही चंद्रमा, फिर से मैं बता रही हूँ, श्रवणा, रोहिणी, स्वाति या ये शनिवार के दिन में ये 3 नक्षत्रों में अगर चंद्रमा होता है तब भी सर्वस्वार्थ सिद्धि योग बनता है। दूसरा, अगर रविवार का दिन है और चंद्रमा उस दिन हस्त नक्षत्र, मूल नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एवं पुष्य नक्षत्र में अगर चंद्रमा विराजमान होता है तब जाकर के सर्वस्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है।
आम तौर पर इस योग में अगर देखा जाए तो किसी न किसी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। अब आपके मन में ये भी ज़रूर डाउट होगा कि आखिर हमें इन सारी डेट्स के बारे में कैसे पता चलेगा। तो जो भी तिथियां मैंने यहाँ पे जो भी मैंने नक्षत्र आपको यहाँ पे बताए हैं, उन सभी की जो डेट्स हैं सितंबर मंथ से लेकर के दिसंबर मंथ की सभी डेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उन डेट्स को नोट करके रखिए और जो जो कार्य अब मैं आपको बताने वाली हूँ उन डेट्स के अकॉर्डिंग और अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग आप उस कार्यों को करिए। यकीन मानिए आपको सफलता मिलेगी। तो अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नौकरी के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, आप यात्रा करना चाहते हैं, कुछ नया वस्त्र या भूषण खरीदना चाहते हैं, उसके साथ अगर आप कुछ खरीदना भी चाहते हैं, कुछ नया वाहन खरीदने चाहते हैं या कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील वगैरह करना चाहते हैं, तो कोई भी प्रकार की जो भी मैंने अभी 3-4 चीज़ें आपको ख़रीदारी के लिए बताई हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहते हैं। और ख़ासकर आप देखिए कि आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा अगर जो है आपके लिए सक्सेस जोन में आता है, यानी साधक तारा में अगर आप पढ़ रहा है, 6वां तारा में पढ़ रहा है, मित्र अति मित्र तारा में भी अगर चंद्रमा आपका पढ़ रहा है, तो यकीन मानिए इन योगों में आपके योग और ये योग में मिला करके जो भी आप काम करेंगे या जो भी आप सामान खरीदेंगे बहुत ही शुभ माना जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये भी, जैसे मैंने कहा है, ध्यान देनी चाहिए कि आप कुछ भी काम करिए, कभी कभी काम पे ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो वाला काम आपके लिए है भी या नहीं। अब पहले आ जाता है कि किस प्रकार काम को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है व्यक्तिगत कार्य। जो व्यक्तिगत कर्म होते हैं वो आपकी परिस्थिति, आत्मविश्वास, इन सब चीज़ों के अलावा भी आपकी कुंडली के योगों को भी आपको देखना होगा। मान लीजिए आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी कुंडली में आपका व्यापार का योग तो बन ही नहीं रहा है, तब फिर आप व्यापार का योग अगर आप सर्व स्वार्थ सिद्धि योग में भी करना चाहेंगे तब भी वह व्यापार आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए आपको लगेगा शायद थोड़ा चले, लेकिन बाद में आपको पछतावा ही हाथ लगेगा। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इन कामों के लिए सबसे पहले अपनी कुंडली में उन योगों को भी देख लीजिए कि आपकी कुंडली में वो कार्य निर्माण हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अलौकिक और परलौकिक 2 प्रकार की ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं। यह मुहूर्त भी इन ईश्वरीय शक्तियों के से भी परे होते हैं। और यदि व्यक्ति देवताओं के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर भी विश्वास रखता है और साथ ही साथ इन शुभ मुहूर्तों को भी ध्यान में देता है, और अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के कार्य लिखे हुए हैं जो कार्य आप करना चाहते हैं, तो यही योग आपके लिए 4 चांद का काम करते हैं और फिर आपको उन कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है। लेकिन मैं एक बार ज़रूर कहूँगी कि वैसे जैसे कई बार देखा गया है कि एक ही मुहूर्त में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कार्य करना जो होता है सफलता प्रदान भी करता है। अभी जैसे मान लीजिए सर्व स्वार्थ सिद्धि योग में एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और एक व्यक्ति ने कोई दुकानदारी का काम किया। अगर जिस व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, जॉब के लिए जो एंट्रेंस के लिए उसने अप्लाई किया है, और उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी अगर उसके स्टार उसको फेवर में चल रहे हैं, तो यकीन मानिए जिसने ये अप्लाई किया है उसको सफलता प्राप्त होगी। वो जिस दिन एग्ज़ाम देगा उसको एग्ज़ाम में भी सफलता मिलेगी। अगर वो प्राइवेट नौकरी के लिए गया है तो इंटरव्यू में जाएगा तो इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई अपना व्यापार कर रहा है और आपकी कुंडली में व्यापार के योग तो दिखाई दे ही नहीं रहे हैं, तो उसके बाद आप इस योग में भी, इस योग में क्या किसी भी योग में अगर आप काम करेंगे तो ये काम आपको नहीं चलने वाला है। इसीलिए जब 2 व्यक्ति या 10 कोई जितने भी व्यक्ति हैं एक ही मुहूर्त का प्रयोग करते हैं तो सबके लिए इन मुहूर्तों का अलग अलग परिणाम होता है। ये अपवाद भी देखा गया है। इसीलिए आप कोई भी काम करें, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो आप काम करने वाले हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको मैच करता है या नहीं करता है, तभी जाके आप उस कार्यों के लिए अग्रसर रहें। तो अब इसके जितने भी अब सितंबर मंथ से लेकर के दिसंबर मंथ तक के जो भी मुहूर्त हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिए और फिर उन 2 डेट्स को नोट करके रखिए। आशा करती हूँ जो सर्व स्वार्थ सिद्धि योग से संबंधित जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।